हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 3 विजन्स फॉर इंडिया। तो ये जो चैप्टर है ये हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है उन्होंने आईआईटी हैदराबाद में जो है एक स्पीच दिया था जिसका नाम था 3 विजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए उनके 3 सपने क्या थे। तो वो जो है उन्होंने स्पीच में बताए थे। तो आपका ये जो चैप्टर है ये उस स्पीच के ही बारे में है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states 3 visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हैं उन्हें जो है इंडिया के जो मिसाइल प्रोग्राम थी, जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम थी, उसका फादर कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम जो है ये एक मिसाइल प्रोग्राम जो है इंडिया में स्टार्ट की गई थी, जिसमें जो है पहली बार जो है सारी टेक्नोलॉजी, सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तीनों फोर्सेस सबको मिला के जो है ये प्रोग्राम बनाया गया था, जिसमें जो है मिसाइल्स को डेवलप करने का प्रोग्राम था। तो इसलिए जो है इसे इंटीग्रेटेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें सब लोगों ने साथ में मिलके किया था। तो इसके जो फादर हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहे जाते हैं। तो उन्होंने जो है अपने स्पीच में जो है 3 विजन्स, 3 सपने कहे थे कि भारत के लिए उनके ये 3 सपने हैं। और ये जो 3 सपने हैं ये इस चीज पे बेस्ड हैं कि उन्होंने भारत की हिस्ट्री में क्या क्या भारत ने अचीव किया है, क्या क्या जो है उसने पाया है, उसके ऊपर बेस्ड थे। और साथ में जो है उन्होंने जो है अपनी लाइफ में क्या क्या किया था, कैसे उन्होंने मिसाइल साइंटिस्ट बने, कैसे जो है उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये सब चीजों को जो है देखने के बाद जो है उन्होंने इंडिया के लिए 3 जो है वो सपने बताए कि ये जो है ये मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में जो मेरा देश है वो ये 3 चीजें अचीव करे। डॉक्टर कलाम्स 3 विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप। तो उनके इंडिया के लिए जो 3 सपने हैं वो क्या है? एक तो आजादी है, एक है कि हमारा विकास हो, और तीसरा सपना है कि हम स्टैंडिंग अप हो, यानी हम अपने लिए खड़े हों, हम ब्रेव हों, हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आए हम उनको फेस करें और हम जो है खड़े हो जाएं, बिल्कुल हक से जो है खड़े हो जाएं, पूरे साहस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ। The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern times. तो उन्होंने ये जो प्रेजेंटेशन, ये जो स्पीच दिया था आईआईटी हैदराबाद में, इसका जो फोकस था वो इस चीज पे था कि इंडिया जो है वो अपनी पूरी पोटेंशियल, जितनी भी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी काबिलियत है, उस हिसाब से हम ग्रो करें। तो ऐसा नहीं है कि हम जो अभी ग्रो कर रहे हैं वो हमारी काबिलियत नहीं है, हम इससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास स्किल है, हमारे पास हर चीज है। तो हम जो है अपनी पोटेंशियल को पहचाने कि हमारे अंदर कितनी ताकत है, और फिर जो है हम सारी दुनिया को जो है दिखा सकें, और हम जो है कंफर्म करके दुनिया को दिखा दें कि देखो ये है इंडिया, ये है हमारी ताकत, हमारे अंदर जो है इतनी शक्ति है, हम इतना ग्रो कर सकते हैं। तो वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो जो है अपनी पूरी पोटेंशियल को पहचान के जो है सारी दुनिया के सामने जो है पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हो जाए और सबको ये चीज साबित करके दिखा दे कि हम जो है ये सब चीजें अचीव कर सकते हैं। आज के टाइम में जो है हम पीछे नहीं है, हम इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और हम बढ़ के दिखाएंगे। इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रेस्पेक्ट अस। उन्होंने उसमें स्पीच में कहा था कि अगर हम फ्री नहीं है, अगर हम आजाद नहीं है, तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सही बात है ना? कोई भी जो स्लेव हो, कोई भी आपके पास जो बंधक है, जिसे जो है आपने जो है अपना बंदी बना रखा है, जो जो है आपके अंडर काम करता है, आपका स्लेव है, आपका नौकर है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। रिस्पेक्ट उस इंसान की होती है जो फ्री होता है। आई हैव 3 विजन्स फॉर इंडिया। मेरे इंडिया के लिए 3 सपने हैं। In 3000 years of our history, people from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our minds. तो इंडिया की जो 3000 साल की हिस्ट्री है उसमें दुनिया के हर कोने से जो है लोग आए हैं, उन्होंने हमारे देश पे हमला किया, हमारे देश पे कब्जा किया, हमारे लैंड को कैप्चर कर लिया, हमारे दिमाग को भी जो है कैप्चर कर लिया। उन्होंने हमारे दिमाग पे भी जो है रूल किया, हमारी कंट्री पे, हमारे दिमाग पे, हम पे रूल किया है। From Alexander onwards, the Greeks, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours.
तो अलेक्जेंडर से स्टार्ट होके ग्रीक्स आए, पोर्चुगीज आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, डच आए, ये सब लोग आए, इन सब ने हमें लूटा और जो जो हमारे पास था सब हमसे लूट के ले गए। Yet we have not done this to any other nation. But हमने ये किसी और देश के साथ नहीं किया है. We have not conquered anyone. We have not grabbed their land, their culture and their history, nor tried to force our way of life on them. हमने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है. हमने उनकी जमीन उनसे नहीं छीनी है, हमने किसी का कल्चर उनसे नहीं छीना है, उनकी हिस्ट्री पे हमने कोई हमला नहीं किया है, ना ही जो है हमने किसी को फोर्स किया है कि हमारी तरह वो अपना जीवन जिए। वाई? बिकॉज वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम दूसरे की फ्रीडम की, दूसरे की आजादी की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। दैट इज वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज फ्रीडम। इसलिए भारत के लिए जो मेरा पहला सपना है वो है आजादी। I believe that India had its first vision of freedom in 1857 when we started the War of Independence. तो मैं मानता हूं कि इंडिया को जो सबसे पहले आजादी का सपना आया था वो था 1857 में, जब हमने अपनी इंडिपेंडेंस की वॉर स्टार्ट की थी। इट इज दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। तो यही वो आजादी है जिसे जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और हमें जो है इसे नर्चर यानी इसे डेवलप करना है, इसे बढ़ाना है। हमें जो है इस आजादी की वैल्यू समझनी है। इफ वी आर नॉट फ्री नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम आजाद नहीं है तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। माई सेकेंड विजन फॉर इंडिया इज डेवलपमेंट। इंडिया के लिए जो मेरा दूसरा सपना है वो है विकास। फॉर 50 years वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। तो पिछले 50 साल से जो है हम एक विकासशील देश हैं, यानी हम अभी भी विकास कर ही रहे हैं। इट इज टाइम टू सी आवरसेल्व्स एज अ डेवलप्ड नेशन। अब टाइम आ गया है कि हम अपने आप को विकसित देश बना लें, कि अब हमारा विकास हो चुका है, हमें अब उस लेवल पे आ जाना चाहिए। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product. We have 10% growth rate in most areas. हम जो है दुनिया के टॉप 5 देशों में हैं, जीडीपी में, हमारे हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो है हम टॉप 5 कंट्रीज में हैं। हम जो है ज्यादातर चीजों में हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 10% है। Our poverty levels are falling and our achievements are being globally recognized today. हमारी जो गरीबी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो देश में कम लोग अब गरीब हो रहे हैं, और जो हमारे अचीवमेंट्स है वो अब दुनिया देख रही है। तो सारी दुनिया को समझ आ रहा है कि इंडिया जो है वो भी एक बड़ा देश है, और वो जो है अब हम दुनिया के नक्शे में सबके सामने आ गए हैं। Yet we lack the self confidence to see ourselves as a developed nation. फिर भी हमारे अंदर अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि हम अपने आप को विकसित देश की तरह देख सके। हम अभी भी अपने आप को विकासशील ही समझ रहे हैं। सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ एश्योर्ड, इज इन दिस राइट? तो इतना सब अचीवमेंट के बाद भी जो है हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि हम अपने आप को जो है एक विकसित देश की तरह, एक आत्मनिर्भर देश की तरह जो है पहचान सकें, कि हम दुनिया को दिखा सकें कि हम जो है अब दुनिया के नक्शे में आ गए हैं। इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड। हमें दुनिया के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा। आई हैव अ थर्ड विजन दैट इंडिया मस्ट स्टैंड अप टू द वर्ल्ड और नो वन विल रिस्पेक्ट अस। मेरा तीसरा सपना यह है कि इंडिया को जो है दुनिया के सामने खड़ा होना ही पड़ेगा पूरे साहस, करेज के साथ, वरना कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ। अगर आप जो है आपके अंदर ताकत होगी तभी जो है दूसरा ताकतवर इंसान जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगा। We must be strong not only as a military power but also as an economic power. Both must go hand in hand. हमें जो है खाली हमारी मिलिट्री को, यानी ऐसा नहीं है कि हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को ही हमें स्ट्रांग बनाना है, हमें इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ में जाती हैं, तो हमारा डिफेंस और हमारी इकोनॉमी दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievements? ऐसा क्यों है इंडिया में कि हम अपने ही अचीवमेंट्स, अपनी ही ताकत को पहचानने में, दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में इतना शर्माते हैं? वी आर सच अ ग्रेट नेशन। हम इतने महान देश हैं। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज टू एक्नॉलेज देम। हमारे देश में इतनी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं, इतने लोग सफल हुए हैं, बट हम उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, हम उनकी स्टोरीज जो है उसे एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हैं। वाई? क्यों? वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। दुनिया में व्हीट प्रोड्यूस करने में हम दूसरे नंबर पे आते हैं। वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। राइस में भी हम दूसरे नंबर पे हैं प्रोडक्शन में। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। दूध के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 हैं। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स।
तो हम जो स्पेस पे सैटेलाइट्स भेजते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उसमें हम नंबर 1 पे हैं। लुक एट डॉक्टर सुदर्शन, ही हैज ट्रांसफर्ड द ट्राइबल विलेज इनटू अ सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट। डॉक्टर सुदर्शन का एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने जो है एक आदिवासी गांव को जो है आत्मनिर्भर बना दिया। अब वो गांव जो है वो अपने आप में सेल्फ सक्षम हो गया है, अब उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने उस गांव का इतना विकास कर दिया कि वो सेल्फ सस्टेनिंग सेल्फ ड्राइविंग यूनिट बन गया है, किसी और की जरूरत ही नहीं है उन्हें। There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters. तो इतने ज्यादा करोड़ों ऐसे और भी अचीवमेंट्स हैं, ऐसे और बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे अच्छे अच्छे महान काम किए हैं, बट हमारा मीडिया जो है उसे सिर्फ खराब न्यूज ही दिखानी है, उसे सिर्फ फेलियर्स ही दिखाने हैं, कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हुए हैं, कहाँ कहाँ देश में जो है खराब चीजें हो रही हैं, क्या क्या गलत हुआ है, उसे बस यही दिखाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? हमें जो है जो अच्छी चीजें हैं उस पे भी फोकस करना चाहिए, उसे भी दिखाओ, उसे भी लोगों को बताओ कि इस इंसान ने ये किया, उसने वो अचीव किया, इसने ये महान काम किया। Do we not realize that self respect comes with self reliance? क्या हम इस चीज को नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं कि जो आत्मसम्मान है वो आत्मनिर्भरता से आता है। तो अगर मैं इंडिपेंडेंट होंगी, अगर मैं अपने आप पे ही निर्भर होंगी, तो मेरे अंदर जो आत्मसम्मान है वो भी भर भर के होगा, क्योंकि जो है मैं सब कुछ खुद से कर रही हूँ। तो वो जो कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी लाइफ अपने खुद पे जो है निर्भर होके जी रही हूँ, उससे जो है मेरे अंदर आत्मसम्मान भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो आत्मसम्मान जो है वो आत्मनिर्भरता से आता है। I was in Tel Aviv once and I was reading the Israeli newspaper. तो मैं एक बार जो है टेल अवीव में था और मैं वहां का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इजराइल का। It was the day after a lot of attacks and bombardments and deaths had taken place. तो ये जो दिन था, ये उस दिन के बाद का था जिस दिन बहुत ज्यादा अटैक हुए थे, बहुत ज्यादा बॉम्ब गिराए गए थे और बहुत लोगों की मौत हुई थी वहां पे। The Hamas had struck, जो हमस थे उन्होंने उस दिन अटैक किया था। But the front page of the newspaper had the picture of a Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land into an orchid farm and granary. बट जो फ्रंट पेज था न्यूज़पेपर का, उस पे क्या न्यूज थी? उस पे जो है एक ज्यूइश इंसान की न्यूज थी, जिसने जो है 5 साल के अंदर जो है रेगिस्तान की जो धरती थी उस पे उसने ऑर्किड का फार्म उगा दिया था। वहां पे ऑर्किड्स उगते थे और वहां पे उसने एक ग्रेनरी भी बना दी थी, ऐसी जगह जहाँ पे आप जो है ये जो आपका वीट ग्रेन्स ये सब जो होते हैं जहाँ पे आप स्टोर करते हो, उसे ग्रेनरी कहते हैं। तो उसने जो है डेजर्ट में जो है रेगिस्तान में जो है ऑर्किड के फार्म और ग्रेनरी बना दी थी। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। तो सब लोग जब उस दिन उठे तो उन्होंने ये इंस्पायरिंग फोटो देखी। द गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, bombardments and deaths were inside the newspaper, buried among other news। तो जो किलिंग्स की जो न्यूज थी, जो लोगों के मरने की जो गंदी गंदी न्यूज थी, जो ऐसी भयानक सी जो न्यूज थी जिसमें जो है खून और वायलेंस की बातें थी, वो सब जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर थी। न्यूज़पेपर के अंदर जो है न्यूज को दबा रखा था कि ऐसा नहीं है आप सुबह सुबह उठो तो सबसे पहले आप क्या देख रहे हो, इतने लोग मर गए, इतने लोगों को ऐसे मारा गया, इनका इतना खून बहा, इतने लोग एक्सीडेंट हो गया है, इतने लोग जो है वो घायल हो गए हैं। तो ये न्यूज नहीं थी फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे न्यूज थी एक इंसान के अचीवमेंट की। Isn't it possible in our country? क्या ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है? आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप्ड इंडिया। मैं जो हूँ एक विकसित भारत में रहना चाहता हूँ। अनदर क्वेश्चन, व्हाई आर वी एज अ नेशन सो ऑब्सेस्ड विथ फॉरेन थिंग्स? एक और सवाल है मेरे पास, हम ऐसा क्यों है कि इस देश में जो है हम फॉरेन चीजों से, विदेशी जो चीजें हैं उनसे हम इतने ऑब्सेस्ड है? हमें जो है उन्हीं की तरफ जो है हमें ध्यान जाता है, हमें सारी विदेशी चीजें चाहिए, हमें अपने देश की चीज अच्छी नहीं लगती, हमें विदेशी चाहिए। We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why this obsession with everything imported? हमें foreign TV, foreign shirt, foreign technology, सब foreign ही क्यों चाहिए? Do we not realize that self respect comes with self reliance? क्या हम इस चीज को नहीं समझते हैं कि आत्मसम्मान जो है वो आत्मनिर्भरता से आता है? I was in Hyderabad giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. जब मैं हैदराबाद में था और एक लेक्चर दे रहा था तो एक 14 साल की लड़की जो है मेरे पास आई और उसने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा। I asked her what her goal in life is। तो मैंने उससे पूछा कि लाइफ में तुम क्या करना चाहती हो? She replied, I want to live in a developed India। तो उसने जवाब दिया, मैं जो हूँ एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। For her, you and I will have to build this developed India, you must proclaim।
तो जो है उसके लिए, उस लड़की के लिए, तुम्हारे लिए और मेरे लिए, हमें जो है इस विकसित देश को जो है बनाना ही पड़ेगा। हमें अब डिक्लेयर करना ही होगा दुनिया को कि हम जो है विकसित भारत में हैं, विकासशील भारत में नहीं। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.